Hello बच्चों, let's read the question. The question is which of the following statements is and are correct for is not correct for the following compound. So we have to find the incorrect statement for this question. तो हम यहाँ पे सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे. सबसे पहले हमारे पास जो दो कंपाउंड दिए हैं, आई विल राइट बोथ द कंपाउंड्स हियर. तो सबसे पहला जो हमारे पास कंपाउंड दिया है, द फर्स्ट कंपाउंड इज बेसिकली हियर एंड दैट इज SCl2 OCS3 का whole twice. Now in this case we have sulfur and two and four atoms, one is chlorine and one is OCS3. Now as we know that यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर की बात करी जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ OCS3 is going to be greater than the chlorine in this case. So we can say that हमको पता है कि यहाँ पे जो हमारे पास जो इसका बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे सल्फर का, दैट इज कमिंग आउट टू बी sp3d. तो sp3d यहाँ पे आ रहा है बेसिकली, यानी कि हमारे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है या फिर कंपाउंड होता है वो हमेशा एक्सियल पोजीशन को यहाँ पे ऑक्यूपाई करता है. सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे जो सल्फर है इसमें जो हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट इज OCS3 इज गोइंग टू बी ऑक्यूपाई द एक्सियल पोजीशन दैट इज लाइक दिस. और यहाँ पे जो आपके क्लोरीन्स होंगे, क्लोरीन्स आपके यहाँ पे इक्विटोरियल में आपको देखने के लिए मिलेंगे. और लोन पेयर जो हमारे पास यहाँ पे बच गया एक सल्फर का, दैट इज ऑल्सो इन द इक्विटोरियल प्लेन. सो दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर फॉर द SCl2 OCS3 whole twice. Now we will check the another structure, that is our basically SF2 OCS3 whole twice. So we have same compounds but now chlorine is replaced by fluorine. तो यहाँ भी हमारा hybridization same है, that is sp3d, and we can here say that the electronegative character of fluorine is going to be greater than the OCS3. तो जिसका भी हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ज्यादा होता है, एज वी हैव लर्न कि हमारे पास वो एक्सियल पोजीशन पे आता है, तो एक्सियल पोजीशन में हमारे पास फ्लोरीन आ जाएगा यहाँ पे. और हमारे पास लोन पेयर इज ऑलवेज मस्ट बी इन अ इक्विटोरियल प्लेन. और यहाँ पे दो हमारे पास ग्रुप आ जाएंगे OCS3 एंड OCS3. तो दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर फॉर दीज टू कंपाउंड्स. नाउ वी विल रीड द ऑप्शंस फर्स्ट एंड वी विल डिसाइड कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है और कौन सा गलत है. तो पहला ऑप्शन कह रहा है OCS3 group in both the cases occupy the same position. So this is not true because as we can say in this case they are occupying the axial position, but in this case they are occupying the equatorial position. So basically option number A is not the correct one, that's why it is the correct answer. We have to find the not correct statement. Then B is chlorine atom occupy equatorial position in case 1 and fluorine atom occupies the equatorial position in case 2. तो पहले वाले केस में तो वी कैन से क्लोरीन हमारे इक्विटोरियल पोजीशन को यहाँ पे कर रहे हैं बिकॉज दिस इज द इक्विटोरियल प्लेन. बट इन द सेकंड केस फ्लोरीन इज नॉट ऑक्यूपाइंग द इक्विटोरियल प्लेन बिकॉज फ्लोरीन यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो फ्लोरीन यहाँ पे कहाँ पे हमारे पास एक्सियल प्लेन में. सो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर बी इज नॉट ऑल्सो द करेक्ट वन. एंड कमिंग टू द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्लोरीन एटम ऑक्यूपाई एक्सियल पोजिशन इन केस 1 एंड फ्लोरीन एटम ऑक्यूपाई इक्विटोरियल पोजिशन इन केस 2, विच इज बेसिकली नॉट ट्रू. ये बिल्कुल अपोजिट लिखा है क्योंकि हमारे पास क्लोरीन इक्विटोरियल पे है फर्स्ट केस में और फ्लोरीन हमारे पास एक्सियल पे है. सो इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. सो ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट आंसर. द फोर्थ इज क्लोरीन एंड फ्लोरीन एटम फॉर्म ऑक्यूपाई आइदर एक्सियल और इक्विटोरियल पोजिशन इन केस 1 and 2 रिस्पेक्टिवली. तो क्लोरीन कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक्सियल पोजिशन करेगा और फ्लोरीन यहाँ पे इक्विटोरियल करेगा, विच इज अगेन नॉट ट्रू बिकॉज एज वी हैव सीन क्लोरीन ने यहाँ पे इक्विटोरियल पोजिशन ली है और फ्लोरीन यहाँ पे एक्सियल पोजिशन ली है. सो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे सही हो जाएगा. सो वी कैन से दैट all the options are going to be true for this question, that is A, B, C, D. That means the correct answer is A, B, C, D. I hope you understood it well. Thank you.